हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मेढक के बारे में। मेढक की बाह्य आकारिकी कैसी होती है। मेढक कहाँ रहता है? जल में और थल में दोनों जगहों पर रहता है। मेढक की जो बाह्य त्वचा होती है वो हरे रंग की होती है तथा उस पर बहुत सारे धब्बे पाए जाते हैं और जो निचली सतह होती है वो हल्के पीले रंग की होती है। मेढक का जो शरीर होता है वो किसमें? धड़ में और सिर, दो भागों में विभक्त रहता है। तो हमने मेढक क्या होता है? ग्रीष्म निष्क्रियता तथा शीत निष्क्रियता प्रदर्शित करते हैं, अनुहरण करते हैं, सिर्फ बारिश के समय बाहर निकलते हैं, बाकी गर्मी में और सर्दी में क्या करते हैं? छुप जाते हैं, खड्डों में जाके छुप जाते हैं। तो अब हमने मेढक की बाह्य आकार की पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे मेढक की आंतरिक संरचना के बारे में। मेढक की आंतरिक जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है। तो मेढक में पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र सभी क्या होते हैं? पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। यानी कि मेढक में अपनी तरह श्वसन तंत्र भी पाया जाता है, पाचन तंत्र भी पाया जाता है, उत्सर्जन तंत्र भी पाया जाता है, परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है। यानी कि तंत्र जो होते हैं ना वो मेढक में सारे पूर्ण रूप से पाए जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आंतरिक संरचना में पाचन तंत्र के बारे में कि मेढक में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? मेढक क्या है? मांसाहारी प्राणी है। मेढक क्या होता है? मांस वास खाता है। तो मेढक क्या हो गया? मांसाहारी प्राणी हो गया। ये मेढक क्या करता है? मुख होता है मेढक के, मुख से भोजन मुख गुहिका में जाता है, फिर ग्रसनी से ग्रसिका में जाते हैं, फिर अमाशय में जाता है, अमाशय से कहाँ जाता है? आंत में जाता है, आंत से फिर जो अपचित भोजन होता है वो कहाँ जाता है? मलाशय में जाता है, और मलाशय से क्या होता है? अवस्कर द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये सिंपल प्रोसेस होता है कि सबसे पहले उसने मुंह में भोजन लिया, मुंह से मुख गुहा में गया, ग्रसनी, ग्रसनिका से ग्रसिका से, ग्रसनी से फिर ग्रसिका में गया, ग्रसिका से फिर कहाँ गया? अमाशय में गया, अमाशय से कहाँ गया? आंत में गया, आंत से कहाँ गया? आंत में सारा भोजन का पाचन हो जाता है। जो अपचित भोजन होता है वो कहाँ चला जाता है? मलाशय में चला जाता है, और मलाशय के बाद में जो उत्सर्जन छिद्र होता है उसका अवस्कर, जिसको क्लोएका भी कहते हैं, उसके द्वारा बाहर निकल जाता है। तो आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले पाचन तंत्र के बारे में। तो पाचन तंत्र जो मेढक का पाचन तंत्र होता है उसमें आहार नाल और आहार ग्रंथियां पूर्ण रूप से पाई जाती है। लेकिन मेढक की जो आहार नाल होती है वो क्या होती है? लंबाई में छोटी होती है। पाचन तंत्र ये आहार नाल व आहार ग्रंथियों का बना होता है। मेढक में भी क्या होता है? आहार नाल पाई जाती है और आहार ग्रंथियां भी पाई जाती है। मुख होता है, मुख गुहिका में खुलता है। मुख जो होता है मेढक में हमने पढ़ा था कि मुख होता है, आंखें होती है, नाक होता है, बाहरी आकार की में ये सब पढ़े थे। तो जो मुख होता है जिसमें वो भोजन खाता है, भोजन को लेता है, वो कहाँ खुलता है? मुख गुहिका में खुलता है। मेढक की जो जीभ भी होती है वो क्या होती है? द्विपालित होती है। जो द्विपालित संरचना किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की डबल लोब्ड होती है। तो इससे क्या होता है? ये शिकार पकड़ने में सहायता करती है। ये आहार नाल व आहार ग्रंथियों का बना होता है पाचन तंत्र। मुख गुहिका में खुलता है, जो ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका में जाता है। मुख गुहिका में खुल गया, फिर ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका किससे जुड़ी हुई होती है? अमाशय से जुड़ी हुई होती है। ग्रसिका अमाशय में खुलती है, फिर ग्रसिका से कहाँ जाएगा भोजन? अमाशय में चला जाएगा। फिर ये आगे चलकर आंत या मलाशय में अंत में अवस्कर द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। जैसे ये भोजन है, मुख हो गया ऊपर की तरफ, फिर मुख गुहा से ग्रसनी, और ग्रसिका से कहाँ गया? ये ग्रसनी से कहाँ गया भोजन? ग्रसिका में चला गया। ग्रसिका से कहाँ जाएगा? ये ग्रसिका है, ग्रसिका से भोजन गया अमाशय में। अमाशय में क्या होता है? पचित भोजन को पचाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं? भोजन को पचा लेते हैं। अर्धपचित जो भोजन होता है वो क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। फिर जो अमाशय में भोजन का पाचन हो गया और जो बचा वो क्या कहाँ गया? आंत्र में गया। आंत्र में क्या होते हैं? सूक्ष्माणुकुर होते हैं, जो अंगुली समान उभार जैसी संरचना वाले होते हैं। ये क्या करते हैं? भोजन को अवशोषित कर लेते हैं। फिर जो बचा अपचित भोजन हो गया वो कहाँ गया? मलाशय में चला गया, और मलाशय से कहाँ गया? अवस्कर द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। तो हमने देखा कि इसमें कौन सी संरचना पाई जाती है पाचन तंत्र के लिए? ग्रसिका, अमाशय, आंत्र, मलाशय और अवस्कर द्वार पाया जाता है। यकृत होता है। यकृत क्या होता है? पित्तरस का स्राव करता है। अब भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की भी आवश्यकता होती है, तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। यकृत क्या करता है? पित्तरस का स्राव करता है, लेकिन ये एकत्रित कहाँ होता है? पित्ताशय में एकत्रित होता है। तो यकृत पित्तरस का स्राव करता है जो पित्ताशय में इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है। अग्नाशय भी पाचक ग्रंथि है। अग्नाशय में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? भोजन का पाचन करते हैं। तो अग्नाशय पाचक ग्रंथि है जो अग्नाशय रस को स्रावित करते हैं।
मेढक अपनी द्विपालित जीभ से अपने भोजन भोजन को शिकार करता है। मेढक की जीभ ऐसी होती है, द्विपालित संरचना, ऐसी मेढक की जीभ होती है। तो ये मेढक अपनी द्विपालित जीभ से भोजन का शिकार को पकड़ता है। इसका पाचन जो होता है अमाशय की दीवारों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा पाचक रसों द्वारा होता है। अर्धपचित भोजन जो पूरा पचा हुआ नहीं होता है, अमाशय में जब भोजन जाता है तो वो क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। तो अर्ध पचित भोजन क्या कहलाता है? कायम कहलाता है, जो अमाशय से ग्रहणी में जाता है। फिर अमाशय में जो पाचन हो गया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा, उसके बाद में वो कहाँ जाएगा? भोजन ग्रहणी में चला जाएगा। तो ग्रहणी पित्ताशय से, जब ग्रहणी में क्या होता है? पित्ताशय से पित्तरस और अग्नाशय रस जो होता है वो होता है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का भी पाचन हो जाता है। अपचित जो भोजन बचा है उसका भी पाचन हो जाएगा और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का भी पाचन हो जाता है। तो ग्रहणी पित्ताशय से पित्त और अग्नाशय रस, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन हो जाता है वहां पे। पाचन की अंतिम प्रक्रिया, यानी कि भोजन कहाँ चला गया? मुख से ग्रसनी, ग्रसिका से ग्रसनी से ग्रसिका, अमाशय, आंत तक पहुंच गया। अब आंत में जो होता है ना वो अंतिम प्रक्रिया होती है। आंत के बाद में कहाँ चला जाएगा? मलाशय में, और मलाशय के बाद में जो भोजन, जो बचा हुआ भोजन होता है वो क्या होता है? अवशक्रिया क्लोएका द्वारा बाहर निकल जाता है। तो पाचन की अंतिम प्रक्रिया कहाँ होती है? आंत में होती है। पचित भोजन जो होता है अंकुर तथा सूक्ष्मांकुर द्वारा अवशोषित हो जाता है, और जो भोजन बच गया होता है वो अंकुर और सूक्ष्मांकुर कैसे होते हैं? अंगुली जैसी, उभार जैसी संरचना इसमें पाई जाती है। तो वो क्या करते हैं? और भोजन का अवशोषण कर लेते हैं, और अपचित भोजन जो होता है वो अवस्कर द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा होता है पाचन तंत्र पूरा। अब हम अगला तंत्र पढ़ते हैं, श्वसन तंत्र के बारे में। तो मेढक कौन सा होता है? उभयचर प्राणी होता है, जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है। और मेढक में जो श्वसन के लिए जो संरचना पाई जाती है, यानी कि उसमें त्वचा से भी श्वसन करता है। मेढक में फेफड़े भी पाए जाते हैं, फेफड़ों द्वारा भी श्वसन करता है। तो जब वो मेढक जल में रहता है तो वो त्वचा से श्वसन करता है। तो जब वो जल में रहता है, त्वचा से श्वसन करता है, तो वो कौन सा श्वसन कहलाता है? त्वचीय श्वसन कहलाता है। पर जब अगर स्थल पर रहता है तो वो फेफड़ों के द्वारा या फुफ्फुस के द्वारा श्वसन करता है, तो वो क्या कहलाता है? फुफ्फुसीय श्वसन कहलाता है। मेढक में नासा छिद्र पाए जाते हैं, मुख गुहा पाई जाती है। श्वसन तंत्र, पहले हमने पढ़ा पाचन तंत्र, अब पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। तो मेढक जल तथा स्थल दोनों में रहता है, तो ये उभयचर प्राणी है। ये जल तथा स्थल दोनों में रहता है। मेढक जब जल में रहता है तो त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। मेढक जल में रहता है तब त्वचा से श्वसन करता है, उसे त्वचीय श्वसन कहते हैं। इसे त्वचीय श्वसन कहते हैं। जल में ये त्वचा द्वारा श्वसन कैसे करता है? विसरण की क्रिया द्वारा। विसरण की क्रिया में क्या करता है? ये O2 को अंदर लेता है और CO2 को बाहर निकाल देता है। तो मेढक जब जल में रहता है त्वचा से श्वसन करता है, इसको क्या कहते हैं हम? त्वचीय श्वसन। और ये किस क्रिया द्वारा श्वसन करता है? विसरण की क्रिया द्वारा। तो ये जब जल में रहता है तब विसरण की क्रिया द्वारा श्वसन करता है। विसरण की क्रिया द्वारा श्वसन करता है।
ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और CO2 को बाहर निकालता है। मेढक जब शीत निष्क्रियता तथा ग्रीष्म निष्क्रियता प्रदर्शित करता है तब भी क्या करता है, त्वचीय शोषण करता है। यानी कि जब मेढक कब हमें दिखाई देता है, बारिश के समय दिखाई देता है, तो गर्मी के समय और सर्दी के समय क्या होता है, गड्ढों में क्या छुप जाता है, तो वो तब भी क्या करता है, त्वचा से शोषण करता है। तो मेढक ग्रीष्म निष्क्रियता तथा शीत निष्क्रियता के समय भी त्वचा से शोषण करता है। ये हमने पढ़ लिया कि जब मेढक जल में रहता है तो किस प्रकार से शोषण करता है, विषण की क्रिया द्वारा तथा त्वचा से शोषण करता है। लेकिन जब स्थल में रहता है तब ये कैसे शोषण करता है, क्या करता है, सांस लेता है, नासा छिद्र पाए जाते हैं, फिर वो क्या करता है, फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों के द्वारा शोषण करता है। अगर जब मेढक स्थल पर रहता है और फेफड़ों के द्वारा शोषण करता है तो ऐसे शोषण को क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय शोषण कहते हैं। तो मेढक स्थल पर रहता है तो फेफड़ों द्वारा शोषण करता है। तथा फुफ्फुसीय शोषण कहलाता है। फुफ्फुस कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, अंडाकार होते हैं। फुफ्फुस ये संरचना होती है, ये क्या होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं, अंडाकार होते हैं, और ये कहाँ स्थित होते हैं, वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। तो फेफड़े अंडाकार तथा गुलाबी रंग के होते हैं। जो वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। तो आज हमने पढ़ा पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के बारे में, कि भोजन जो करता है मेढक उसका पाचन किस प्रकार से होता है तथा श्वसन किस प्रकार से होता है। हमने पढ़ा मेढक में श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र सभी क्या होता है, विकसित रूप से पाए जाते हैं, यानी पूर्ण रूप से पाए जाते हैं। ये है मेढक की आंतरिक संरचना। ये हृदय, जब हृदय के बारे में हम परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रशिका हमने पढ़ा है। यकृत में क्या होता है, यकृत में पित्तरस का स्राव होता है, जो कहाँ इकट्ठा होता है, पित्ताशय में एकत्रित होता है। ये फेफड़े होते हैं, दो अंडाकार संरचना होती है, गुलाबी रंग के होते हैं। ये यहाँ से जब मेढक श्वसन करता है तो क्या कहलाता है, फुफ्फुसीय श्वसन कहलाता है। भोजन का हमने पढ़ा था, तो ग्रशिका, ग्रशिका से कहा जाता है अमाशय, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो क्या होता है, भोजन का पाचन कर लेता है। अर्धपाचित भोजन क्या कहलाता है, कायम कहलाता है। अमाशय से फिर कहा जाएगा आंत्र में, आंत्र में क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्माणुकोर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, भोजन को अवशोषित कर लेते हैं। और जो बचा हुआ जो अपशिष्ट भोजन होता है, यानी कि अब पाचन नहीं होगा, तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे मलाशय में चला जाएगा। मलाशय के बाद कहाँ जाएगा, वो अवस्कर द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। तो हमने ये पढ़ा था पाचन तंत्र, इसमें फेफड़े पढ़े, श्वसन तंत्र में वसावाड़ी होती है, वृक्क होती है, मूत्रवाहिनियां, ये जब हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, तथा ये मूत्रवाहिनियां, ये मूत्राशय होता है तथा मूत्राशय मूत्रवाहिनियां द्वारा बाहर निकल जाता है। ये हम जब उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के बारे में, आगे वाला कल पढ़ेंगे।